रहना है। देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी बेटियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप रक्षाबंधन में समय निकाल करके मुख्यमंत्री आवास में आए हैं और रक्षाबंधन के इस पर्व को आप यहां पर आयोजित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस बेटी ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसके अनुरूप जो सोचा है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, फिर उसके अनुरूप आगे बढ़ जाना। टेक्नोलॉजी आज के दिन पे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि आपको उसकी जानकारी भी ना हो। चैलेंज है हमारी आज की पीढ़ी के लिए कि स्मार्टफोन आपका एक बहुत बड़ा समय खर्च कर देता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि देखिए, दो चीजें इसके कारण होती हैं। एक, जब हमारी निर्भरता किसी मशीन पर, किसी तकनीक पर या किसी ऐसी वस्तु पर हो जाती है जो हमारी सोचने की, हमारी स्वयं की, अपने स्वयं की क्रिएटिविटी को कमजोर करती हो, तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। देखिए, एक समय था जब कैलकुलेटर नहीं थे तो लोग गिनती, पहाड़ा ये सब याद करते थे और कोई भी उनके सामने गणित का प्रश्न होता था तो वे फटाफट फटाफट उसका जवाब दे देते थे। कैलकुलेटर आया, लोगों ने उस पर निर्भरता प्रारंभ कर दी। लोगों को याददाश्त अपनी उसकी कम होती गई। स्मार्टफोन आया तो हर एक चीज के लिए हम लोग आज स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं। अच्छा है, कहीं पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी देखनी, कोई अच्छा कंटेंट देखना हो, उसके लिए वो आपका अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। कोई ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए कंटेंट को देखना हो, वो आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसमें जो कुछ भी मटेरियल है वो आपके हित में है। एक, आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य को वह कुंद करेगा, कमजोर करेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन देखने का दुष्परिणाम क्या है? हमारी आई साइट को वह प्रभावित करेगा, आंख की रोशनी को कमजोर करेगा। यानी आंख की रोशनी भी कमजोर होगी, मस्तिष्क की सोचने की सामर्थ्य भी उससे कमजोर हो सकती है। इसलिए जो लोग 4 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उनको धीरे धीरे करके उस समय सीमा को घटा करके प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कंटेंट देखना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, तो उसको तो आप उस समय इस्तेमाल उस समय के लिए कर लें, लेकिन उस पर चिपके रहने की इस बीमारी को अपने आप को दूर करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कंटेंट होंगे
अगर हम उससे दूरी बना करके रखेंगे, केवल आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सामग्री जो आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल हो और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप हो, उसको अगर हम देखेंगे आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर।